आजादी के बाद पहली बार बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उसी बंगाल में जहां पैदा हुए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन उसी बंगाल में आज तक भाजपा सरकार नहीं बना पाई। अब अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जी तो सोशल मीडिया पर आकर सवाल पूछ रहे हैं कि जब मोदी की बेब चरम सीमा पर थी तो साल 2015 में दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पाए, 2016 में बंगाल का चुनाव नहीं जीत पाए। अब जब मोदी की लोकप्रियता पाताल लोक में चली गई है तो आखिर बंगाल का चुनाव कैसे जीते? यह सवाल ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। उनके इस सवाल का जवाब वैसे तो कल से सारे टीवी चैनल दे रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी और भाजपा की इतनी बड़ी जीत बंगाल में कैसे हो गई। तमाम कारण बताए जा रहे हैं। जनता ममता से नाराज थी, हिंदू ममता से नाराज थे, मेडिकल कॉलेज में हुआ रेप भी उसका एक कारण था, लेकिन जो मेन बात है वो कोई नहीं बता रहा है। अगर यही सब कारण था मोदी की जीत का कि जनता ममता से नाराज थी, वहां की बेटियों को सुरक्षा नहीं थी, ममता गुंडे पालती थी, अगर इन सब कारणों से ही मोदी की जीत हुई है तो ये जीत तो कांग्रेस को भी मिल सकती थी, लेफ्ट को भी मिल सकती थी, जो पहले भी 30 वर्षों तक बंगाल में शासन कर चुकी है। आखिर मोदी की झोली में ही यह जीत क्यों आई, इस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है। मित्रों, एक चीज समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते नेता हैं इस देश के जो जनता की नस को पकड़ना और पहचानना जानते हैं। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ते समय वहां के लूप होल को पहचान लेते हैं और उस लूप होल को पकड़कर ही चुनाव लड़ते हैं। चाहे वो बंगाल में झाल मूड़ी 10 रुपए के खाने वाला वीडियो आपने देखा हो, चाहे कल जीत के बाद दिल्ली हेडक्वार्टर पर अपने अध्यक्ष को अपना माला पहनाते हुए देखा हो, या चुनाव आयोग को बधाई देने वाली बात जो उन्होंने कल के भाषण में कही वो रही। नरेंद्र मोदी की हर एक बात का, हर एक काम का कोई न कोई मतलब होता है। वह विपक्ष की हर उस कमी को जानते हैं कि विपक्ष को उलझा के कैसे रखना है, और यही कारण है कि बंगाल में ममता से नाराज वोटर ना तो कांग्रेस के पास गए, न लेफ्ट के पास गए, मोदी जी के पास चले गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में ऐसी पार्टी बन चुकी है कि इसके कार्यकर्ता जितनी मेहनत करते हैं, भारत की किसी और पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं। बंगाल में कितने कार्यकर्ताओं ने बलिदान देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने हार नहीं मानी। साल 2011 के चुनाव में वही बंगाल है जहां भाजपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। साल 2016 में मात्र 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जबकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी थे। साल 2021 में वो 3 सीटें 77 सीटों तक पहुंच जाती हैं, और साल 2026 है जब 205-206 सीटों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। रंडी रोना विपक्षियों का शुरू है। ईवीएम खराब है, चुनाव हैक कर लिया गया था, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। ये वही सब चीजें हैं जो विपक्ष को इस देश में किसी भी राज्य में जीतने नहीं। आपने कभी बारीकी से अगर देखा होगा तो नरेंद्र मोदी चुनाव हारे या जीते। साल 2024 का चुनाव था जब नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा दिया था, लेकिन सीटें आई थी 240। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने किसी सरकारी सिस्टम को नहीं कोसा था, किसी अधिकारी को नहीं कोसा था, और न जनता को कोसा था। जबकि विपक्ष हारते ही सरकारी कर्मचारियों को कोसता है, चुनाव आयोग को कोसता है, और कहीं कहीं जनता को भी कोसता है। और यही फर्क है कि जनता नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित होती है। नरेंद्र मोदी 10 रुपए की झालमुड़ी खाकर बंगाल का चुनाव जीत जाते हैं। राहुल गांधी मंच से इतने बड़े बड़े एप्स्टीन फाइल का दावा किया, घोटालों का दावा किया, नरेंद्र मोदी के बारे में तमाम बातें उल्टा सीधा बोलते रहे कि मैं तो चुटकी में नरेंद्र मोदी को मिटा सकता हूं। इन सब बातों का जनता के दिमाग पर एक प्रभाव जाता है और नरेंद्र मोदी से पकड़ना जानते हैं। कल के भाषण में यह कहना कि चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई है, विपक्ष को उलझाने का मात्र एक कारण है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर इसमें उलझ जाए
और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ सके, अपनी चुनाव तैयारी कर सके। तो मित्रों, मेरा मानना यही है कि इन सभी कारणों के होने के बावजूद कि ममता गुंडे पालती थी, ममता से वहाँ की जनता त्रस्त थी, वहाँ कोई विकास नहीं था, इन सभी कारणों के होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को इतनी सीटें पाना मुश्किल था अगर भारतीय जनता पार्टी दिमाग से और अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव लड़ा। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है। उन्होंने 2 बार दोनों सीटों से ममता बनर्जी को चुनाव हराया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना किसी आस के, बिना किसी स्वार्थ के पार्टी के लिए लगातार काम करते हैं और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए नरेंद्र मोदी भरे स्टेज पर दिल्ली हेडक्वार्टर पर अपने अध्यक्ष को माला पहनाते हैं, उसे आगे बुलाकर गले लगाते हैं, जनता से उनका ये दिखाते हैं कि हाँ, हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ अध्यक्ष का ही मतलब है। और यह बात जब कार्यकर्ता देखता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके अंदर एक अलग उत्साह आ जाता है जो किसी और पार्टी में नहीं, और फिर वो तन मन धन से जुट जाता है अपनी पार्टी के लिए और फिर जीत लेकर लौटता है। और यही नहीं कर पाते हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी या कोई और। बाकी चुनाव आयोग का रंडी रोना पूरी जनता जानती है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव थे जहां से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुनाव आयोग को कोसा है, न जनता को कोसा है, न ईवीएम को कोसा है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना मित्रों। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।